नमस्ते दोस्तों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का छठा लेसन केंद्र सरकार, उसमें हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में इसमें पढ़ेंगे। 7 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। यदि राष्ट्रपति की शक्तियां पूछी जाती है तो आप इसमें जो बताया गया है वो मैटर याद करें, लिखें। 7 नंबर आपको पूरे मिलेंगे। वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। राष्ट्रपति की शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। पहले पार्ट में हमने राष्ट्रपति की बेसिक जानकारी पढ़ी थी, उसमें उसके योग्यता वगैरह, राष्ट्रपति का निर्वाचन है, उसको हटाने की प्रक्रिया है, उसको पढ़ा था। और इसमें हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति की शक्तियां कौन कौन सी हैं। तो पहली है विधायी या कानूनी शक्तियां। विधायी और कानूनी शक्तियों में कौन कौन सी है, देखो अनुच्छेद 108 में बताया गया है कि संसद का अधिवेशन बुलाने और उसका सत्रावसान करने की शक्ति है। तो संसद का अधिवेशन बुलाने की शक्ति है और उसको भंग करने की शक्ति है, वो किसके पास है, वो राष्ट्रपति के पास है। लोकसभा को समय से पूर्व भंग करने की शक्ति भी किसके पास है दोस्तों, लोकसभा को समय से पूर्व भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। संसद में 14 सदस्य मनोनीत करना, संसद में ये 14 सदस्यों को मनोनीत करता है। इसमें 12 सदस्य है वो राज्यसभा में मनोनीत करता है, 2 सदस्य लोकसभा में मनोनीत करता है, आपको याद रखना है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी करता है, सुप्रीम आदेश जारी करता है। जब संसद अधिवेशन में ना हो तब वह संघ सूची व समवर्ती सूची पर अध्यादेश जारी करता है। जब संसद है, देखो संसद क्या होती है, लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है। केंद्र सरकार वाले टॉपिक में मैंने जो छठा लेसन है करवा रखा है, डिटेल से उसको पढ़ा रखा है, वहाँ से ज़रूर देखें। अगर वीडियो नहीं मिल रहा है तो कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान क्रैश कोर्स के नाम से प्ले लिस्ट है, उसमें सामाजिक विज्ञान के पूरे 20 लेसन है। उनमें जो क्रमबद्ध 20 लेसन करवा रखे हैं उनमें छठा लेसन है, वो उसमें सब कुछ बता रखा है। संसद क्या होती है, लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है, उसे आप ज़रूर देखें, जिससे आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। अब देखो, अध्यादेश है 6 सप्ताह तक इसमें प्रभावी रहेगा, ये इसमें बताया गया है। राष्ट्रपति संसद का अंग होता है, राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। संसद किससे मिलकर, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। कोई भी विधेयक तभी कानून बनेगा जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे। देखो, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करे बगैर क्या होगा कि कोई भी विधेयक है वो कानून नहीं बनेगा। राष्ट्रपति एकमात्र प्राधिकारी है जो संसद के अधिवेशन को बुला सकता है और उसे अधिवेशन की समाप्ति की घोषणा भी कर सकता है। दोनों सदनों पर उनके द्वारा स्वतंत्र रूप से सत्रावसान किया जा सकता है और वह प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को भंग भी कर सकता है। एक एक पॉइंट को ध्यान रखना। दोनों सदनों के बीच राय की असहमति होने के मामले में राष्ट्रपति अनुच्छेद 109 के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक का भी आयोजन कर सकता है। तो ये फैक्ट पर आधारित है, इन्हें 1-2 बार जरूर देखें, याद हो जाएंगे। उसके बाद में राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों में कौन कौन सी हैं। इसमें राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रधान होता है। संघीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति। संघ स्तर पर मतलब केंद्र स्तर पर सभी महत्वपूर्ण पदों की नियुक्ति, प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति वो राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 78 के अनुसार राष्ट्रपति समय समय पर प्रधानमंत्री से जानकारी प्राप्त करता रहता है। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है तथा राज्य के उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की भी वो नियुक्ति करता है। मतलब वो नियुक्ति किन किन की करता है, 1-2 बार इसे जरूर देखें। राष्ट्रपति सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं, वे सेना, नौसेना, एयरफोर्स के प्रमुखों की भी नियुक्ति करता है। किस किस की नियुक्ति करता है इसको देख लें। एयरफोर्स के प्रमुखों की नियुक्ति, सेना, नौसेना के प्रमुखों की नियुक्ति। किसी भी सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है, समाप्त करने की शक्ति है। अनुच्छेद 72 महत्वपूर्ण। अनुच्छेद 72 में क्या है कि किसी भी मुजरिम की राष्ट्रपति सजा को कम भी कर सकता है और उसको समाप्त भी कर सकता है, ये शक्ति राष्ट्रपति के पास है। विदेशों में राजदूत नियुक्त करने की जो शक्ति है वो भी राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां महत्वपूर्ण, इसे देखें। आपातकालीन शक्तियों का अनुबंध जर्मनी के संविधान से लिया गया है। देखो, भारत के संविधान में ये जो आपातकालीन का सिस्टम है ये कहाँ से लिया गया है, जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और 3 तरीके का राष्ट्र आपातकाल लगता है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राज्य में आपातकाल 356, द्वितीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत। तो हम देख रहे हैं राष्ट्रीय आपातकाल 352, ये क्या होता है, कब लगता है,
और क्या प्रभाव पड़ता है इसका। ये यदि युद्ध हो जाए या बाह्य आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो इन परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। इसमें 1 माह के अंदर अंदर संसद की स्वीकृति आवश्यक है। इसमें क्या होता है कि 1 माह के अंदर अंदर संसद की स्वीकृति इस लेना अनिवार्य होता है। संसद की अनुमति के बाद ये 6 माह तक प्रभावी रह सकता है। ठीक है। आपातकाल की इस तरह की घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन के अधीन होती है। यदि लोकसभा भंग हो जाती है तो राज्यसभा को 1 महीने के भीतर मंजूरी देनी होती है। आपातकाल के सिस्टम बता रखा है इसमें कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की स्वीकृति होती है इसमें। और राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव क्या पड़ता है दोस्तों कि हमारी संघात्मक व्यवस्था एकात्म में बदल जाती है। संघात्मक व्यवस्था जो हमारे केंद्र में अलग गवर्नमेंट चलती है, राज्य में अलग गवर्नमेंट चलती है, और ये एकांत में बदल जाती है। सीधा राष्ट्रपति के थ्रू इसमें क्या होता है कि शासन चलाया जाता है। एक ही व्यवस्था इसमें काम में ली जाती है। मूल अधिकार निलंबित किए जाते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर जो आपके अनुच्छेद 20 और 21 हैं। 20 में क्या है कि व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है। और 21 में प्राण और दैविक स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण त्यागने की स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा। और 21 क में एक और है, 21 क में है कि 6 से 14 आयु वर्ग के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। जो आपका अनुच्छेद 19 है उसमें जो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, समुदाय या संघ बनाने की स्वतंत्रता, संपूर्ण भारत में आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता, ऐसी जो स्वतंत्रताएं हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। एक राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों में बदलाव कर सकता है। एक एक पॉइंट को ध्यान रखना। अब राज्य आपातकाल किस प्रकार से लगाया जाता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। किसी राज्य में घोषित आपातकाल को राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है। इसमें कहा गया है कि किसी राज्य के में अगर वही सिस्टम होता है कि अगर उसका संवैधानिक तंत्र है विफल हो जाता है, राज्य पर संकट आ जाता है, तो उसमें क्या कि संविधान के अकॉर्डिंग वो नहीं चल पाता है, तो उसमें क्या किया जाता है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और उसकी राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। विफल का प्रतिवेदन राज्यपाल भेजता है। देखो इसमें कि इसमें विफल हो रहा है, इसी राज्य में कोई कानून व्यवस्था भंग हो रही है बहुत बड़े लेवल पर और संविधान का सही संरक्षण नहीं हो रहा है, ये राज्यपाल राष्ट्रपति को सूचित करता है। उसके बाद में राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाता है। ठीक है, राज्य आपातकाल भी जिसे कहते हैं। अब ये किस प्रकार से प्रभावी होता है कि बिना संसद की अनुमति के 2 माह तक प्रभावी रहता है। ऊपर जो हमने देखा राष्ट्रपति शासन, देश में राष्ट्र में राष्ट्रपति शासन, उसमें क्या होता है कि 1 माह तक प्रभावी रहता है। और इसमें संसद की बिना अनुमति के किसमें राज्य में 2 माह तक प्रभावी रहता है और संसद की अनुमति के बाद 6 माह तक इसको बढ़ाया जा सकता है। किसी भी राज्य में अधिकतम राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष तक ही लगाया जा सकता है और 3 वर्ष से अधिक समय तक राष्ट्रपति शासन जारी रखने के लिए निर्वाचन आयोग को प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन 3 साल तक ही लगाया जा सकता है। इससे आगे बढ़ाने के लिए वहाँ के निर्वाचन आयोग अगर चाहे तो वो प्रमाण पत्र दे कि यहाँ भी चुनाव कराना आदि संभव नहीं है, तो उसमें राष्ट्रपति शासन बढ़ाया जा सकता है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रभाव क्या पड़ता है कि राज्य का शासन राष्ट्रपति द्वारा स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से किया जाता है। राज्य का शासन संचालन है वो कैसे किया जाता है, या तो राष्ट्रपति स्वयं करता है या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है। संसद उस राज्य के लिए राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने के लिए अधिकृत होती है। जो राज्य देखो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जो 3 सूचियां हैं, तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद में राज्य सूची पर भी राष्ट्रपति कानून बना सकता है। अब वित्तीय आपातकाल देखें। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत कि जब देश की वित्तीय साख खतरे में पड़ जाती है तो ये लगाया जाता है। संसद की अनुमति में ये जो ऊपर राज्य वाला सिस्टम था 2 माह के अंदर अंदर इसमें संसद की अनुमति लेनी आवश्यक है, लेकिन अभी तक वित्तीय आपातकाल कभी भी नहीं लगा है। अब राष्ट्रपति की सविवेकी शक्तियाँ दोस्तों कौन कौन सी है देखें आप कि लोकसभा चुनाव के बाद जब कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत हासिल करना चाहती है तब प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे बड़ी पार्टी के नेता को बुला लिया जाता है।
इसमें क्या कहा गया है कि लोकसभा चुनाव जब होता है, जब कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत हासिल करनी चाहती है लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं कर पाती है, पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाती है, तो ऐसे में क्या होता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे बड़ी जो पार्टी होती है उसको राष्ट्रपति बुलाता है। देखो, उसमें लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री बनने के लिए या गवर्नमेंट बनाने के लिए बहुमत साबित करना होता है। अगर कोई पार्टी बहुमत अपना साबित नहीं कर पाती है, पूर्ण बहुमत, तो जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसी कोई राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री बनने के लिए बुला सकता है। राष्ट्रपति राज्य प्रशासन से संबंधित कोई भी जानकारी प्रधानमंत्री से मांग सकता है। ध्यान रखना कि राष्ट्रपति है राज्य के प्रशासन से संबंधित, कोई भी राज्य के प्रशासन से संबंधित प्रधानमंत्री से जानकारी मांग सकता है। दोस्तों, दो पार्टों में हमने राष्ट्रपति को जाना। पहले पार्ट में राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियाँ थी, और वैसे जो मेन केंद्र सरकार वाला टॉपिक है वो जरूर देखें, वो देखने के बाद ही आसानी से आपको समझ में आएगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दें। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने। धन्यवाद दोस्तों।